दुआ की कसरत। रमजानुल मुबारक के महीने में दुआ की खूब कसरत करनी चाहिए, इसलिए कि ये दुआ की कबूलियत का महीना है। इस महीने में हर शख्स रोजे की हालत में होता है, जो इखलास से अमल का बेहतरीन नमूना है। तरावी, तलावत कुरान, जिक्र अज़कार में मशगूल होने और गुनाहों से दूर रहने की वजह से इंसान में फरिश्ते की मुशाहबत पैदा हो जाती है और इंसान में मासूमियत की सिफ्त आ जाती है और बंदा अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा बन जाता है। इस हालत में जब अपने रब से मांगता है तो अल्लाह ताला उसे नवाजते हैं, इसलिए कि बंदे का मांगना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। फिर इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत के दहाने खोल देता है, इसलिए कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद पैदा हो जाती है। अलबत्ता दुआ की कबूलियत के जो आदाब हैं उनकी रियायत करनी चाहिए। मसलन आम हालात में हलाल ग़ज़ा का इस्तेमाल होना चाहिए और हराम से इज्तनाब होना चाहिए। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में हलाल का हद दर्जा एहतमाम करना चाहिए। बावजू होकर नहायत खुशू खुसूस आजिज़ी, खौफ व गरीज़ारी के साथ दुआ मांगनी चाहिए। इफ्तार और तहज्जुद के वक्त दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। कबूलियत के यकीन के साथ खुदा की बारगाह में हाज़िरी होनी चाहिए। दुआओं में इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और मुतल्लिकीन को भी दुआ में याद करें और उनकी ज़रूरियात के लिए खुदा के दरबार में भीख का हाथ फैलाएं, इसलिए कि एक मुसलमान की अपने भाई के हक़ में गायबाना दुआ ज़्यादा कबूल होती है और जब भी इंसान अपने भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला तुझे भी इसका मिसल दे। और जब फरिश्ते हमारी ज़रूरत के लिए दुआ करेंगे तो इसकी कबूलियत में क्या शुबा रह जाएगा।